नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सभी की क्लास जो पेपर फर्स्ट है आपका उन्नत मानव विकास अर्थात एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज आप सब एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी ने अपने अपने सीरीज भी देखी होगी। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपकी सीरीज से मैंने लिया है, बताते चलें। ठीक, तो आप सब बीए में भी देख चुके हैं, सीरीज से काफ़ी प्रश्न मिलता है, इसलिए सीरीज पूरा रिवीजन करना आवश्यक होता है। ठीक, तो आज आप सब सीरीज से ही रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि पेपर आप सभी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सबको पता होगा कि 15 से पेपर है। ठीक, तो आपका 15 तारीख को एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर है और आप सब अच्छे से तैयारी करें। दो क्लास में ही आप सबका पूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न। जल्दी से लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और बच्चों शेयर अवश्य करें, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका सामने है, स्क्रीन पर दिख पा रहा है। ठीक, आप सब मुझे कमेंट करें कि पहला प्रश्न आप सब अच्छे से देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, तो प्रश्न आप सभी का पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, है ना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा देना है। ठीक, तो यहाँ पे हॉरलॉक जी ने कहा कि हॉरलॉक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हॉरलॉक जी ने क्या कहा है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर मैंने पढ़ाया हुआ है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। पहले MA फर्स्ट ईयर में, इससे पहले वर्ष जब आपकी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, तब जो MA फर्स्ट ईयर का था ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इसमें है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट था। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट से मिलता जुलता काफ़ी पढ़ाया है, जिसमें मैंने अभिवृद्धि और विकास के बारे में भी पढ़ाया है, अंतर बताया है। अभिवृद्धि और विकास ये सब देख लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक, तो अभिवृद्धि तक ही नहीं सीमित रहता। ठीक, अभी तो इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य को और अग्रसर होता है। लक्ष्य के ओर क्या होता है, अग्रसर होता है, टारगेट की तरफ अग्रसर होता है। वही विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नॉर्मल भाषा में आप समझें, मानव का विकास, आप एक साधारण सा मानव, सबसे पहले वो जब ज़ायगोट सेल में कन्वर्ट होता है माँ के गर्भ में, तो उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास ही होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है ना। तो वो धीरे धीरे एक नवीन योग्यताओं से प्रकट होकर के वह व्यक्ति परिपक्वता तक, लक्ष्य तक पूर्णतः पहुंचता है। ठीक, यही मानव का विकास होता है। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक, इसमें भी बताया गया है कि वह बच्चा वह मानव जब तक पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसके विकास होते रहते हैं। बच्चों, आप सब पूरा वीडियो देखें, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में ज़रूर यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। ठीक, और नेक्स्ट है आपका विकास की परिभाषा। विकास की परिभाषा स्किनर के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है, देखते हैं। ठीक, अभी आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा अर्थात मानव विकास की परिभाषा देखी, अब विकास की परिभाषा, ओनली विकास की। ठीक, अगर कहीं पूछा जाता विकास की परिभाषा तो क्या होगा, स्किनर के अनुसार। ये सभी राइटर का नाम याद रखना, आप अगर राइटर का नाम देते हैं पेपर में तो बहुत अच्छा नंबर पर मिलता है, इससे बहुत अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपका नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, तो स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या है,
अंतः क्रिया का प्रतिफल होता है। जो जीव होता है, विकास होता है, उसकी बात जैसे आपके घर में कोई बच्चा है ना, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसी एटमॉस्फेयर वातावरण में आपके, जैसे कि छोटे बच्चों को अगर अमेरिका भेज दिया जाए तो वहाँ इंग्लिश बोलना सीखेगा, अगर यहाँ पे है तो वो आपकी भाषा सीखेगा, अपने घर की परिवार की लैंग्वेज में वह उसी वातावरण में क्या होता है, अंतःक्रिया करके प्रतिफल को प्राप्त करता है। ठीक, ये हमारे स्किनर ने कहा है। और नेक्स्ट आता है, वीडियो कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करते हुए आगे बढ़ें। ठीक, देखते रहें वीडियो को, स्किप मत किया करो बच्चों, हम बार बार कहते हैं, इससे आपको समझ में भी नहीं आता है। और लास्ट में हो सकता है इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, वो आपके पेपर में आए। ठीक, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन ने कहा कि विकास का अर्थ है परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है। ठीक, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से होता है। ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर ने कहा कि विकास प्राणी में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। ठीक, अब आइए अब वृत्त के बारे में जानते हैं। अब तक आपने विकास के बारे में जाना, मैंने बताया ना अब वृत्त और विकास में अंतर, तो विकास के बारे में जो पढ़ा, अब वही अब वृत्त के बारे में दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो आप इधर विकास को और एक साइड विकास को, एक साइड अवृत्त को, अगर प्रश्न बन जाता है कि विकास और अवृत्त में अंतर बताइए तो यहाँ अवृत्त कर लेंगे। ठीक, अविवृद्ध और यहाँ विकास कर लेना। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत जो पढ़ा विकास के अंतर्गत लेना, लिख देना, और अवृत्त के अंतर्गत अवृत्त से संबंधित कुछ टॉपिक। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी का नंबर बहुत अच्छा आएगा। अवृत्त का अर्थ बताइए, शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी को अवृत्त कहते हैं। याद रखना, जो मानसिक वृद्धि होती है, विकास होता है, मानसिक बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये शारीरिक क्रियाएं, ये क्या होती हैं, ये विकास होती हैं। जबकि वहीं देखा जाए जो शरीर का वृद्धि होता है, जैसे कि आपके बॉडी का डेवलप होना है ना, बॉडी के अंगों का पार्ट का डेवलप होना, ये सब अवृद्धि होती है। जैसे कि एक निश्चित सीमा तक आपकी अवृद्धि होगी। ठीक, अवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, उसके बाद अवृद्धि नहीं होती, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं और बच्चे की लंबाई एक निश्चित सीमा तक ही लंबा होगा, इसके बाद वो नहीं होगा। अगर अर्थात इसके बाद लंबा हो तो उसकी हाइट कितनी हो जाए, बहुत हो जाए, है ना। तो एक निश्चित सीमा तक होती है, ये याद रखना, जबकि विकास निश्चित सीमा तक नहीं होती है। अवृत्त कहते हैं, अवृत्त विकास का एक अंग है, किंतु इसका संबंध शारीरिक संरचना में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों से है। जो अभी बताया वही है। यह सीमित आयु तक चलती है। अवृत्त गर्भावस्था के 2 सप्ताह से लेकर 20 से 22 वर्ष तक अर्थात परिपक्व अवस्था तक चलती है। ठीक, उसके बाद गर्भकालीन अवस्थाएं आती हैं। क्या आती हैं? गर्भकालीन अवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका गर्भकालीन अवस्था। ठीक, तो गर्भकालीन अवस्था होती क्या है? यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी जब गर्भ को धारण करती है, उस समय से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय तक की अवस्था क्या कहलाती है? आपकी गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं। एक बीजावस्था होती है, ठीक, भ्रूणावस्था होती है, गर्भावस्था। इन सभी अवस्थाओं के बारे में आपको चैनल पर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, जन्म के बाद की अवस्थाएं, ठीक, ये सब आपको चैनल पे बहुत डीपली पढ़ना है, समय नहीं है डीपली पढ़ने के लिए फिलहाल। ठीक, नेक्स्ट आता है गर्भकालीन अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। इस अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है, लिंग का निर्धारण होता है तथा बालकों की संख्या एक या जुड़वा भी तय होती है। जब गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं, इसी में डिसाइड हो जाता है कि बच्चे जुड़वा हैं या सिंगल है। ठीक, नेक्स्ट आता है भ्रूण काल। भ्रूण काल क्या होता है? इसमें आप देख रहे हैं भ्रूण अवस्था, इसी को हम भ्रूण काल कहते हैं। ठीक, भ्रूण काल क्या होता है? यह बच्चों जन्म से पूर्व की दूसरी अवस्था है, इसे भ्रूण काल कहते हैं। गर्भाधान या भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद
से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण काल कहते हैं। इस अवस्था में अपरा, आहार नाल तथा शिशु उल झिल्ली का निर्माण होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, शिशु को पोषण एवं सुरक्षा भी दोनों प्राप्त होती है। क्योंकि इससे पहले जो अवस्था होती है बीजावस्था, बीजावस्था में बहुत जल्दी ही अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन कम से कम अबॉर्शन होने की चांसेस रहते हैं किसमें, भ्रूणावस्था में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग। स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग कौन से हैं, योनि है, गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, अंडाशय है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडाशय का कार्य क्या है। अंडाशय 3 प्रमुख कार्य हैं। क्या है, 3 प्रमुख कार्य होते हैं अंडाशय का। एक तो अंडाणु का उत्पन्न करना, ठीक, अंडाणु का उत्पादन करना। सेकंड, प्रजनन हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन होता है एवं प्रोजेस्टेरॉन होता है, हार्मोन्स होते हैं, इनका उत्पादन करता है। कौन करता है, आपका अंडाशय करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है मासिक धर्म पर नियंत्रण, ये मासिक धर्म पर नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या निषेचन प्रक्रिया। तो निषेचन प्रक्रिया क्या है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यहीं से निषेचन के उपरांत ही जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं गर्भवती होती हैं, यहीं पर एक अंडाणु का विकास होता है जिसे हम जायगोट सेल कहते हैं। जायगोट सेल का विकास यहीं से होता है, प्रथम सेल भी यहीं से बनता है, ठीक, निषेचन के द्वारा। नेक्स्ट आता है अंडपात। अंडपात क्या है, ग्रोफियन, जो ग्रोफियन है, ग्रोफियन फॉलिकल की परिपक्वता तथा अंडाणु की निष्पत्ति को अंडपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ग्रोफियन फॉलिकल होती है उसकी परिपक्वता और अंडाणु की निष्पत्ति को ही क्या कहा जाता है, अंडपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंडपात वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है और यह मासिक धर्म चक्र का ही हिस्सा होता है। जो पीरियड आता है मासिक धर्म होता है, जिसे कई नामों से जाना जाता है आपके एरिया में, आपके शहर में, ठीक। तो और गर्भावस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन कौन है, आप सभी में किसने किसने जो अक्षय कुमार की मूवी है, क्या है, याद नहीं आ रहा है, पैडमैन, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने अपने मूवी के अकॉर्डिंग जनता को समझाने का प्रयास किया है। जो जो बच्चे देखे हैं मुझे कमेंट में बताएं, ठीक। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो ये मूवी देखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है गर्भाधान। गर्भाधान क्या है, तो बताइए, जो गर्भाधान होता है वो क्या है। जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करते हैं तब एक नए जीव का निर्माण होता है। इस नए जीव का निर्माण ही गर्भाधान कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। जो ग्रेविडेरम होता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ये क्या है। उत्तर है आपका, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में अत्यधिक मात्रा में उल्टी होने की समस्या ही क्या कहलाती है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्लैम्प, जो होता है एक्लैम्पेसिया होता है, ये क्या है, एक्लैम्पेसिया क्या है बताइए। गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर होना, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों, टांगों और बाहों के जो होते हैं सूजन आ जाना, फूल जाना, जो देखा जाता है ना, आम सी बात है, सभी स्त्रियों में सभी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक। आने की स्थिति में प्री एक्लेप, जो एक्लेम्पसिया होता है वही कहलाता है, एक्लेम्पसिया कहलाता है। क्या, जो ये सभी प्रॉब्लम होती हैं ये आपका प्री एक्लेम्पसिया कहलाता है। जब यह स्थिति गंभीर रूप से लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्लेम्पसिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक विकास। बताइए क्रियात्मक विकास क्या है। क्रियात्मक विकास की परिभाषा अगर पूछ लेता है तब भी यही आंसर होगा। क्रियात्मक विकास का अर्थ पूछ लेता है तब भी यही आंसर होगा, ठीक। हार्लक महोदय के अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक और अनिश्चित होती हैं। क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है, पेपर बहुत नज़दीक है, बहुत सुपरफास्ट रिवीजन करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से वीडियो रिपीट कर लें।
क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियात्मक विकास से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव होती हैं। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक विकास के 4 क्षेत्र बताइए। क्रियात्मक विकास के 4 क्षेत्र कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है शीर्ष मंडल में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास। शीर्ष मंडल आपका जो सर होता है, ठीक, शरीर की स्थिति तथा क्रियात्मकता, हाथ पैर की क्रियात्मकता योग्यता का विकास, शरीर में धड़ की क्रियात्मकता योग्यता का विकास। आई होप आप सबको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है और कुछ ही प्रश्न बचे हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो में आप सब देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य कर लें बच्चों। संवेग की परिभाषा, संवेग के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा संवेग पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो संवेग की परिभाषा देखिए। संवेग शब्द आंग्ल भाषा के इमोशनल शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे हम इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से हुई है। क्या है? इमोबियर शब्द के से हुआ है इमोशनल का शब्द का उत्पत्ति, ठीक, जिसका असर होता है कि शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना। इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने वाली या उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह है, ममता है, सुख है, दुख है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या, ये सब क्या है? संवेग होते हैं, ठीक। आदि आंतरिक वृत्तियां द्वारा प्रभावित होती हैं, तो इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को ही क्या कहा जाता है? संवेग नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वाणी किसे कहते हैं। बच्चों में अब देखा जाता है ना, आप तो सोच रहे होंगे ये प्रश्न कहाँ से रख दिए हैं, वाणी क्या है, कोइंग क्या है, बबलाना क्या है, ये सब बच्चों के बारे में जानना जरूरी होता है। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों का विकास पढ़ेंगे, वहाँ से बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, किस तरह से उसका विकास होता है, ठीक। तो वाणी विकास किसे कहते हैं? वाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक द्वारा उच्चारित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आती है, किंतु जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए, तथा जिन वस्तुओं के लिए शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वह शब्द क्या कहलाता है? ध्वनि वाणी कहलाएगी। कोइंग क्या है? कोइंग और बबलाना। प्रथम माह में ही बालक रोने के अलावा अन्य ध्वनि भी निकालना सीख जाता है। जब प्रथम माह का बच्चा होता है तभी ये सब सीखता है, ठीक। कोई आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों को रोना कम हो जाता है, किंतु उनके हाथ स्थान पर शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोइंग और बबलाना कहते हैं। बबलाने से बालक का स्वर यंत्र परिपक्व होता है। क्या होता है? स्वर यंत्र परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, हो सकता है आपके पेपर में जरूर आए, जिसे हम रजोनिर्वित कहते हैं। मेनोपॉज या रजोनिर्वृत्ति से आशय डिम्ब ग्रंथियों के कार्यों में छेड़छाड़ आने के कारण मासिक धर्म का समाप्त हो जाना होता है। जो 45-50 के एज की हो जाती है महिलाएं, तो उनका मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, वही आपका मेनोपॉज कहलाता है, जिसे हम रजोनिवृत्त कहते हैं, अर्थात मासिक धर्म का निवृत्त होना, खत्म होना, ठीक। सामान्यतः 45 से 50 साल के बीच में रजोनिवृत्त काल होता है, लेकिन कभी कभी इससे पूर्व भी कुछ महिलाओं में विभिन्न कारणों से रजोनिवृत्त हो जाता है। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, जैसे इन्फेक्शन हुआ गर्भाशय का, और गर्भाशय में कई ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है 45 से 50 एज के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, ठीक। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा शॉर्ट आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, हंसते रहो। पेपर से पहले ज़रूर रिवीजन करना बच्चों। सिर्फ 20 मिनट के वीडियो हैं, 20 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।